हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर रेट ऑफ वर्क डन को इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। और अगर कोई हीटर है, हीटर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो हीट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो इस कन्वर्जन को इसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को हम पी से शो करते हैं और इसकी यूनिट होती है वॉट। और P का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, जहाँ पर I की यूनिट होती है एम्पियर, एम्प, जिसको एम्पियर भी लिखते हैं। और वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया P इक्वल टू V इंटू आई। इस फॉर्मूले को हम अगर ओम्स लॉ हम यूज करें तो आई की जगह, जैसे कि हम जानते हैं, V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो गया? V अपॉन आर। तो यहाँ पे हम आई की जगह V अपॉन आर रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया था ये वाला। एक हो गया P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर इसी में हम V की जगह आई आर को रख देते हैं ओम्स लॉ से, आई आर इंटू आई, तो ये P हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर। हम इलेक्ट्रिकल पावर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी जो लोड होता है उसमें इलेक्ट्रिकल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है ये कैलकुलेट करने में, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो भी इसी से कैलकुलेट होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी एक यूनिट होती है, एक यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट आवर। मतलब कि 1000 वाट को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक यूनिट निकल के आती है। तो इसलिए हमारा पावर का जानना जरूरी है। तो ये तो हमारे हो गए दो फॉर्मूले। एक हो गया P इज इक्वल टू V इंटू आई, एक हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए ये एक लोड है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये उसका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 12 वोल्ट हो गया। और इस लोड का रेजिस्टेंस है 24 ओम। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो लोड है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या हुई? पावर का मतलब हो गया इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हो रही है, और इस करंट की वजह से जब करंट इस लोड से होकर गुजरती है तो इसमें एक एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है। तो पी इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, 12 का स्क्वायर अपॉन 24, 144 अपॉन 24,
हमारा ये हो गया 6 वॉट। वॉट को हम W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी लोड में पावर कंजप्शन को निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। तो हमें क्या पता लगा पावर के बारे में कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, कि किस रेट से जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है सोर्स टू लोड, सोर्स से लोड में ट्रांसफर हो रही है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक 60 वॉट का बल्ब है, ये हो गया 60 वॉट का बल्ब। एक 60 वॉट का बल्ब है जो कि 220 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है। ये हो गया हमारा 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट हो गई है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया 60 वाट का, जिसका जो वोल्टेज है जिस पे वो ऑपरेट होता है वो 100 वोल्ट है। अब हमें कैलकुलेट करना है हमें इस पर कितने का रेजिस्टेंस लगाएं जिससे कि ये बल्ब जो है वो नॉर्मली ग्लो करता रहे। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें जो है सपोज करिए आई करंट फ्लो हो रही है, तो हमारे पास P कितना है, P है हमारे पास 60 वोल्ट, इस पर V वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो हम इससे करंट निकाल सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। आई बराबर हो गया P अपॉन V, तो ये हो गया 60 अपॉन 100। तो आई हमारा आ गया 0.6 एम्पियर। तो मतलब कि ये जो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अब हम जो हमारा जो वोल्टेज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब 100 वोल्ट इस पे है तो इस पे कितना होगा हमारा आर पे वोल्टेज। तो आर पे वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज से बल्ब का जो वोल्टेज होगा उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना बच गया 120 वोल्ट, मतलब कि इस पे जो वोल्टेज हो गया रेजिस्टेंस पे हो गया 120 वोल्ट। अब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा ओम्स लॉ से आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। तो V हमें पता है 120 और करंट है हमारा 0.6 एम्पियर, तो ये हमारा आ गया 200 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200 ओम। तो अगर हम इसमें 200 ओम का रेजिस्टेंस बल्ब की सीरीज में लगाते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है 100 वोल्ट का वो नॉर्मली ग्लो करने लगेगा, क्योंकि अगर हम 220 वोल्ट इसके डायरेक्टली अक्रॉस लगा देंगे तो ये ग्लो नहीं कर पाएगा। इसको ग्लो कराने के लिए हम हमें इसकी सीरीज में 100 वोल्ट का ये 200 ओम का 200 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिससे कि ये बल्ब नॉर्मली ग्लो हो पाएगा। तो ये था हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। आज हमने देखा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला एंड उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेसन में हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, इस चैप्टर में तो हमने ये देखा नहीं है कि जो इसका डेरिवेशन है वो क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने जो लेसन 1, 2, 3 एंड 4 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहां पर जाकर आप लेसन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।